हाँ। तो करियर उसमें जैसा होता है वो बाकी की, ये सबके साथ होगा ऐसा नहीं है। और पूरा स्टाफ कैमरा में सब कुछ देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं 12 बेस हूँ और नॉन आईटी सेक्टर का हूँ, तो मैं इस टाइम पर क्या करूँ। जिनका ग्रेजुएशन हो गया, बेरोजगार है, कोई तनख्वाह नहीं है, वो लोग भी पढ़ाई नहीं करते। नहीं होकर मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट के लिए नहीं। अगर होता तो मैं कहाँ तक जाता। से अच्छा यानी कि जितना भी इनकम सोर्स है, मुझे बस एक ही आवाज अच्छी लगती है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो हंसने वाले तो हंसते रहेंगे गाइस। इससे सीखने को ये मिलता है कि यार रखो ना तुम अपने टारगेट भाई। एमलेस अगर रहूंगा तो जीने का क्या मतलब। हमारे से उम्र में कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, छोटे से छोटी चीज भी अगर सीखने को मिल रही है तो वो सीखनी चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज किरण। आज हमारे साथ है सुयश। ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत अलग है, थोड़ा सा सिस्टम ही अलग है। आज तक आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे कि उसमें हम सक्सेस के बारे में बात करते हैं, क्या सीखा क्या नहीं उसके बारे में बात करते हैं। आज भी करेंगे, बट एक अमेजिंग स्टोरी आपको देखने की मिलेगी कि एक लड़का जो 12th पास है, एक मूवी भी आई थी 12th पास, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल राइट कि 12वीं में उनका क्वालिफिकेशन उतना है और अभी जस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने एडमिशन ली है, वाडिया कॉलेज में है वो, और साथ में अभी जॉब भी कर रहे हैं। और वहाँ पे हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी पैकेज बताने का नहीं है या पैकेज के ऊपर प्राउड करना नहीं है, बट ये बताना चाहते हैं कि कैसी भी स्टोरी आपकी बन सकती है। 5 लाख का पैकेज उनको मिला हुआ है, बट अगेन इट डजेंट मैटर 5 का 15 समझ लो या 50,000 समझ लो, ये मैटर नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है, और उसमें भी अभी उनके ग्रेजुएशन के बाद तो और भी पैकेज बढ़ेगा। तो आप लोगों की एक आदत होती है बहुत सारे ऑडियंस की कि पैकेज पैकेज वर्ड सुन के होता है, बट माय इंटेंशन इज नॉट टू फोकस द पैकेज हियर, बट व्हाट आई वांट टू फोकस, 12th हुआ और जॉब लगी और इतना अच्छा पैकेज जिसके लिए हर कोई तरसता है, राइट सुयश? यस सर। सो वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो अभी आप ज्वाइन कब हुए थे? सितंबर 24। सितंबर 24 को मैंने इंटरव्यू दिया था एज अ जिम ट्रेनर के वो लिए। तो ठीक है, पर वो सितंबर 24 को ज्वाइनिंग, और उन्होंने आपको आईटी डिपार्टमेंट टेस्टिंग में कब आया आप? 20 अक्टूबर। और एक अच्छी कहानी उनकी जो अभी बता रहे थे वो, कि कैसे उन्होंने फील्ड चेंज की। आप उनकी बॉडी देख के समझ सकते हो कि वो जिम में एक ट्रेनर थे, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी स्टार्टिंग से स्टोरी बताइए कि कैसे हुआ, आपने 12th कब किया, फिर कब हुआ, ईयर पता है आपको 12th का? यस। वहां से थोड़ा चालू कीजिए ताकि हमारी पब्लिक सुने, शॉर्ट एंड स्वीट। माय नेम इज सुयश। मैंने 12th 2021 में क्लियरेंस किया है, यानी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद। तो उस टाइम पर लॉकडाउन खत्म हुआ, 12th क्लियर किया, फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी लिया था, फर्स्ट सेमेस्टर तक कॉलेज वगैरह अच्छे से हुआ, ऑल क्लियर भी हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर। पर उसके बाद पैसे की कमी वगैरह ही लगने लगी, इसलिए मैं जिम में जॉब के लिए गया, क्योंकि पहले से मैं वर्कआउट वगैरह सब कुछ करता था और नॉलेज भी था। तो उसके बाद जिम में जॉब के लिए 6 मंथ मैंने एज अ जनरल ट्रेनर एंड पर्सनल ट्रेनर पर किया, और आफ्टर 6 मंथ वहां पर भी मेरा प्रमोशन हो गया ब्रांच मैनेजर के लिए। ब्रांच मैनेजर का आप ये पूना में केटलबेल जिम? केटलबेल जिम। ओके, वहां पे आप जिम ट्रेनर लगे और वहां पे आपको प्रमोशन मिला, 12th के बाद ही तुरंत चालू कर दिया। हाँ। और कहीं एडमिशन ली नहीं आपने? नहीं, एडमिशन ली थी, पर फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होने के बाद ड्रॉप आउट कर दिया था मैंने। वाडिया से? नहीं, यहाँ पर था कोथुड़ में, मामा साहेब मोड़ कॉलेज में। ओके ओके। तो वहां पर एजुकेशन स्टॉप कर दिया, और अब भी 2024 तक वहां पर ही जॉब करता था, फरवरी तक। यानी कि जो सेकेंड टाइम मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम मैंने बैच में एनरोलमेंट किया था, नहीं वो मुझे नहीं पता, अभी फिर से बताइए कि वो आपने वहां पे आपका ब्रांच मैनेजर करके हुआ। हाँ। और तो फिर उसके बाद आप किरण एकेडमी कैसे आए? फिर आए भी तो फिर पढ़ा कैसे, पढ़ा तो कैसे? ओके, बेसिक में वहां पर एक मेरे दोस्त बन गई, वो परसिस्टेंट में जॉब के लिए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। एक बार उसने मुझे 2-3 क्वेश्चंस पूछे कोडिंग के अकॉर्डिंग, और मैंने बताया, एरे से रिलेटेड थे। एरे बेसिकली 2-3 दोस्तों से सुना था, बीएसए वाला। तो आपने बातें कर ली उससे? हाँ। तो उसने तब मुझे सजेशन दिया कि तुझे नॉलेज इतना अच्छा जल्दी से अटैच हो जाता है, तो तू कोडिंग क्यों नहीं सीखता। मैंने बोला ठीक है, कोडिंग सीख लेता हूँ, पर किस में सीखूं? जावा में सीखूं, पाइथन में सीखूं, डॉट नेट में सीखूं, या अदर कोई है?
तो उसने मुझे सजेशन दिया कि जावा में करो, हम्म, जावा थोड़ा सा हार्ड जाएगा, पर अगर एक बार ठीक से कर लिया हाँ तो करियर उसमें जैसा होता है वो बाकी किसी में नहीं होता। फिर उसे मैंने पूछा कि कौन सी एकेडमी बेस्ट है। वो फिलहाल तो थी नागपुर से थी, इसकी वजह से उसने बताया कि किरण एकेडमी ज्वाइन करो, क्योंकि परसिस्टेंट नागपुर में भी है। हाँ, Yes. तो उसने बताया कि किरण और एकेडमी आप पुणे में थे, हाँ। वो नागपुर में थी। यहाँ पर शिफ्ट ही हुई थी वो, ओके, जिम में ही हमारी जान पहचान हुई हाँ, थी। तब से मैंने, यानी कि उसने बताया, फिर घर के पास ही और जॉब को जाता था जिम में, रास्ते में ही किरण एकेडमी हमारे ही करवे नगर में, रहने को मैं कोथुड़ में था उस टाइम पर। तब मैंने देखा, आ गया इंक्वायरी के लिए, जिस मैम के पास आया था उनका नाम नहीं लेता, पर उन्होंने होप्स भी नहीं रखे थे मेरे से कि मैं करने को आ जाऊंगा तो एनरोलमेंट। होता क्या है ना, सही बात है आपकी, बट मैं बहुत बोरसम बनाने से अच्छा पॉडकास्ट को मैं सबको बता दूं। अब भाई तुम इंक्वायरी करोगे और बोलो क्योंकि मैं 12th हूं, तो इंक्वायरी वाला भी सोचता है कि ठीक है भाई इन्फॉर्मेशन के लिए आया होगा, ये क्यों हाँ। अननेसेसरी प्रोसीड करेगा, राइट? Yes. इसलिए में भी उन्होंने सोचा भी होगा कि ये आएगा ही नहीं। हाँ, वैसा ही हुआ था मेरे साथ। उन्होंने बाद में बताया मुझे, जब एनरोलमेंट करने आया था, वो उस टाइम पर बहुत हंस रहा था मैं। उसके है। बाद मैंने एक, यानी कि 10 से 15 दिन बैच कंटिन्यू भी की, पर वापस से थोड़ा सा बीमार हो गया था, इसकी वजह से फरवरी एंड तक गैप का पॉज हो गया। उसके बाद वापस से 1 मार्च से बैच स्टार्ट होने वाली थी, 1 मार्च से, तो उस बैच में मुझे ट्रांसफर कर दिया, उस वहां से मैंने कंटिन्यू कर दिया। वो बैच अग्रवाल सर की थी। तो उन्होंने भी मुझे गाइडेंस किया। उन्हें मैंने पूछा कि आप भी, मेरा 12th हुआ है सर, क्या करूँ? वो बोली इंजीनियरिंग कर सकता है, नहीं तो बीकॉम में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले। और उसके वैसे ही मैंने एडमिशन वगैरह कब चालू हो रहे हैं सब कुछ देखा। एडमिशन चालू हो रहे थे अप्रैल में, किसके? इंजीनियरिंग के। पर उस टाइम पर मेरा क्या हुआ कि 11th-12th में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे मैथमेटिक्स नहीं था सब्जेक्ट। नहीं ठीक है, पर वो स्टोरी तो आएगी, पर सबसे पहले मुझे समझ में आया कि आपने फिर कोर्स कंप्लीट किया, टेस्टिंग में लगाया आपने, राइट? उसके बाद फिर से आपको लगा कि अब जॉब नहीं लग सकती, तो फिर से आप ट्रेनर बन गए जिम के। नहीं, मैंने उस टाइम पर क्या सोचा कि मेरा ग्रेजुएशन होने तक तो बहुत सी जगह पर अभी ग्रेजुएशन ही देखा जाता है, इंटरव्यू के लिए वहां से ही सिलेक्शन होता है फर्स्ट। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है तब तक ट्रेनर का कर लूंगा। ओके, कोर्स होने का आपने सोचा कि चल भाई ट्रेनर ही कर लेता, आप ग्रेजुएशन भी होते रहेगा और ट्रेनर से कमाई भी इनकम भी रहेगा और अपना वो प्रैक्टिस भी होती रहेगी, हॉबी भी है अपना और प्रैक्टिस में है वर्क। हाँ। तो आप फिर कौन सी जिम में फिर आपने ट्रेनर बने? आप सोलारिस। ये सोलारिस जो पास में है, हाँ, मयूर कॉलोनी के, हाँ, वहां पर इंटरव्यू के लिए गया था मैं। तो आपको जिम में ट्रेनर पे रख दिया उन्होंने? नहीं, तो सर्टिफिकेशन वहां पर भी सर्टिफिकेशन कंपलसरी था। जिम का अलग सा वो भी नहीं था? वो था, पर वो एक्सपायर हो गया था। उस पर वैलिडिटी होती है जिम के, इस पर वो एक्सपायर हो गया था। इसकी वजह से उन्होंने मेरा जब ही चेक किया सीवी, उस पर ब्रांच मैनेजर का मेंशन था, इसलिए मुझे उन्होंने सेल्स में डाल दिया। ओके, ट्रेनर ने दिया तुमको सोलारिस में सेल्स का काम दे दिया रिसेप्शनिस्ट पर। और उनका अलग सा एक सॉफ्टवेयर है फिटनेस का। और एक बार ऐसे ही रिसिप्ट बना रहा था मैं सॉफ्टवेयर पर, ग्लिच हो गया, प्रॉब्लम आ रहा था एरे का। गाइस ये अभी अच्छे सुनिए जो बताएगा कि क्या हुआ इनके साथ। बट ये सबके साथ होगा ऐसा नहीं है, इनके साथ हुआ, बट ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स किसी के साथ भी हो सकते हैं। इसलिए आपको बहुत कर्टेशियस रहना है, डेडिकेटेड रहना है, सही है कि काम करते रहना है। ओके, तो आप रिसिप्ट बना रहे थे? हाँ, और उसी टाइम पर ग्लिच हो गया, यानी कि सॉफ्टवेयर कुछ चल नहीं रहा था, क्रैश हो गया था। और उस टाइम पर मैंने चेक किया तो एरे में प्रॉब्लम था, थोड़ा सा कोडिंग का इश्यू था, वो सॉल्व कर दिया। और कोड भी एक्सपोज हो रहा था उस सॉफ्टवेयर का आपको? जावा पर ही बेस्ड था वो, इसकी वजह से। और मेरी प्रैक्टिस चालू थी डेली, और आपको कोड भी दिखता था उस सॉफ्टवेयर का, ऐसा? हाँ, और आप रन करते थे तो प्रोजेक्ट चालू हो जाता था? हाँ। ओके। और वो जो हमारा डैशबोर्ड पैनल होता है, उस पर, उसमें गया और चेक किया, तब एरे में प्रॉब्लम था, वो सॉल्व कर दिया। और एक चीज कि मुझे पता नहीं था कि मेरे ऊपर ही डेस्क के ऊपर एक कैमरा है, और पूरा स्टाफ कैमरा में सब कुछ देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया 5 ही मिनट में। प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मैं रिसिप्ट वगैरह बना ली, और जब क्लोजिंग का टाइम आया, HR, CO और IT मैनेजर, ये तीनों एक साथ थे, मुझे बुला के लिए
उस टाइम पर मुझे बोला कि तूने आज क्या किया। मैंने बोला कि इतना इतना सेल हुआ है, रिसिप्ट वगैरह हो गई और मैंने कलेक्शन जमा कर दिया। नहीं वो नहीं, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम का क्या किया। उसका सर वो एरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो ठीक कर दिया मैंने। तुझे कैसे आता है। मैंने जावा कंप्लीट ही बोला था क्योंकि मैंने रिज्यूम में भी डाला था, पर उस टाइम पर क्यों नहीं बताया इंटरव्यू में। वो पूछा मुझे, मैं बोला कि सर मेरा ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं। वैसे बोल देते हम तेरा एक टेस्ट ले लेते स्किल्स के लिए। अभी ठीक है, अभी टेस्ट ही होगा ऐसा समझेंगे। 20 तारीख से तू आ जाना आईटी सेक्टर में। आज 19 है, कल से 20 है, कल से तू आईटी सेक्टर में आ जा। तुझे 5 लाख का पैकेज स्टार्टिंग में दे देंगे। तेरा सर्टिफिकेशन आए है क्या अभी। नहीं सर, मैं सर्टिफिकेशन अभी 3-4 दिन बाकी है कोर्स खत्म होने में। वो खत्म हो जाने के बाद मतलब एकेडमी का, किरण एकेडमी का। हाँ, उन्होंने पूछा बाद में, ठीक है सर्टिफिकेट लाने के बाद और थोड़ा बढ़ा देंगे पैकेज। और उसके बाद पूछा मुझे कि कहाँ से ये किया कोर्स तूने कंप्लीट। मैंने बोला करवे नगर का हमारा जो किरण एकेडमी का सेंटर है वहां से मैंने किया। और तुझे गाइडेंस वगैरह किसने किसने किया। मैंने बोला कि अग्रवाल सर थे, वो बैच ले रहे थे हमारे जो भी है। तो इन लोगों और एक बार किरण सर मुझे मिले थे, उनसे मैंने पूछा था कि मैं 12 बेस हूँ और नॉन आईटी सेक्टर का हूँ, तो मैं इस टाइम पर क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि टेस्टिंग में चला जा। मुझे याद है वो टेस्टिंग क्योंकि इजी जाएगा तुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से अच्छा, क्योंकि नॉन आईटी सेक्टर होने की वजह से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो फिर ये पूछा, उन्होंने बता दिया, फिर आपने ज्वाइन कर लिया दूसरे दिन से। सब कुछ सबसे सैलरी वैलरी सब सही आ रही है, सब सही आ रही है, खुश मंगल है, सब कुछ ठीक है। और उतने पर ही वो नहीं रुके, मुझे उन्होंने और एक ऑफर दी है कि आफ्टर ग्रेजुएशन बैंगलोर में जो नई कंपनी उनके चालू होने वाली है वहां पर। करेक्ट है, वो तो मुझे अच्छा लगा। बट अभी मैं सुनना चाहता हूँ कि अब इसमें जो आपने ज्वाइन कर लिया, सब कुछ हो गया, सैलरी वैलरी सब हो गया, और ये बहुत अमेजिंग स्टोरी थी कि जैसे उन्होंने कैमरे में देखा और उन्होंने सबसे पहला पता है आपको क्या देखा होगा कि इसका ये काम नहीं, फिर भी ये कम करने का क्योंकि ये कर्टिशियस है, मतलब चाहता है कि काम चलते रहे। जैसे होता है ना कि कचरा पड़ा हुआ है, समझ लो, मुझे पता है कि आप झाड़ू वाले नहीं हो, बट जब वो रास्ते में कागज पड़े हो तो आपको केयर लेनी चाहिए कि उठा के कुछ जा नहीं रहा नहीं। तो ये भी ओनर्स और कंपनी के मैनेजर्स देखते हैं, ये आपको इससे समझना है। ये नहीं था वो एरे वेरे तो और भी लोग कर लेंगे यार, बहुत ही भारी ये नहीं है, एरे इजी है। हाँ, बट वो एटीट्यूड नेचुरली आना, वो भी बनावटी नहीं था। उन्होंने नहीं भी दिया होता तो आपको कुछ फीलिंग ही नहीं होती, नया भी नहीं होता तो आपने नेचुरल कर दिया होता, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस वहां पर हो गई। हाँ, बट वैसा आपके लिए वो अलग सा कुछ था ही नहीं, वो सेम ही है। सही है तो बट ये आपने खुद से किया, ये उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरा मैं पूछूंगा कि अभी आपका कॉलेज भी चल रहा है, ग्रेजुएशन। yes. मैं भी एडवाइस करूंगा कि वो कंप्लीट कीजिए। फिर ग्रेजुएशन के साथ कॉलेज कैसे कर, ये जॉब कैसे कर रहे हो? कॉलेज का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 7:30 to 10:30 है, और जॉब का जो टाइमिंग कॉलेज है नेसवाड़िया शिवाजी नगर टाइप, नहीं, पुणे स्टेशन के पास। Got it. तो वहाँ नेसवाड़िया में पढ़ रहे हो, वो 10:30 बजे खत्म हो जाता है लेक्चर्स। आप ही अकेले होंगे वहां, तो जो जॉब भी कर रहा है इतना? नहीं, मेरे साथ और एक दोस्त है, यानी कि उसने भी ग्रेजुएशन मेरे साथ ही ड्रॉप आउट कर दिया था, उसने भी एडमिशन लिया है, दोनों एक साथ जाते। उसने कहा एडमिशन लिया है? नेसवाड़िया में कॉमर्स। ओके, तो वो भी कर रहा है। हाँ। पर वो जॉब करता है? वो पार्ट टाइम ही करता है, फुल टाइम जॉब नहीं करता। तो तुम अकेले ही हो गया, ऐसा बोल रहा हो, फुल टाइम भी चल रहा है अपना दोनों भी, और इनको भी पता है सोलारिस वालों को? हाँ। कोई इम्पैक्ट ही नहीं है? नहीं। 10 बजे कर दो फिर। और ट्रेनिंग भी करते हो लोगों को अभी कि नहीं? ट्रेन करता हूँ, पर वो मॉर्निंग में, यानी कि वो उसका टाइमिंग है 5 to 7। ये थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा आप इसको ना डिकोड कीजिए। मैं चाहूंगा कि इसकी एक शॉर्ट और रील भी बने। ये बंदा चालू करता है काम 5 बजे, 7 बजे तक ये ट्रेनर के इस पे काम करता है, राइट? उसके बाद 7 बजे से 10:30 तक तो अपना ऑफिस करता है, 10:30 से फिर सोलारिस की जो आईटी डिपार्टमेंट, आईटी टीम है, वहां पे टेस्टिंग का काम करता है, मतलब एज अ क्यूए टेस्टर, जहां पे वो टाइमिंग क्या है, 10 से शाम 8 बजे तक। तो सोचिए, सवेरे 5 बजे चालू होकर रात को 8 बजे तक करता है काम। अब मैं ये नहीं बोलूंगा वर्क लाइफ बैलेंस इसका है या नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस तो होते रहेगा, बट ये जो काम है, जो अभी इसकी उम्र है, अभी क्या एज है? 22 में ये कर रहा है, वहां से वहां तक काम अभी काम कर रहा है, ये इसलिए आगे बहुत अच्छे सो पाएगा, बहुत अच्छे से आराम की नींद लगेगी। कहने का मतलब यही है गाइस कि इतने सारे घंटे हैं, ये भी तो कर रहा है भाई, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। मैं तो मतलब मेरे को बुरा लगता है
जिनका ग्रेजुएशन हो गया, बेरोजगार है, कोई तनख्वाह नहीं है, वो लोग भी पढ़ाई नहीं करते। और आप इतना सारा कर रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 से 7, 7 से 10 कॉलेज, 5 से 7 जिम में जाना, ट्रेनिंग देना, 10 से 8 कंपनी में काम करना, ये इनका प्रोफाइल है। तो आप सोचिए, पैकेज भी दनादन है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। फायदा हुआ कि नहीं किरण एकेडमी का? हुआ ना, बहुत बहुत हुआ ना। और अच्छा लगा। बेसिकली जो जेन्युइन गाइडेंस है वैसे नहीं देते, जो यूजफुल गाइडेंस होगे वही मिलते हैं यहाँ पर। हाँ, मतलब हम बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं, मतलब जितना कर सकते हैं, अब जो पॉसिबल ही नहीं तो हम नहीं करेंगे। नहीं, यानी कि मुझे कैसे गाइडेंस मिले कि बाकी के जगह मैंने देखा, वो क्या बोलते थे, जो होगा देखा जाएगा, वैसे नहीं होता। वैसे किरण एकेडमी में सब सोचकर कि हमें क्या करना चाहिए आगे जाकर, कहाँ से सक्सेस मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो देखकर गाइडेंस दिए जाते हैं। नहीं, अच्छा है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर अच्छा लग रहा है अभी 12th के बाद भी Yes. अपना काम बन गया। बहुत जिम भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। कुछ चल रहा है। घर में बता दिया? बिकॉज मैं अकेला ही रहता हूँ। ओके, अभी ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली कोई नहीं है, यानी कि मेरे मॉम डैड भी नहीं है। ओहो, मुझे लगता है आपने बताया था मुझे। हाँ, यस। मैं अकेला ही हूँ। सब कुछ, यानी कि खाने से लेकर सब कुछ मैं खुद का अकेले लेकर। आप अकेले ही हो बस? अकेले हूँ। जैसे संत? नहीं, वैसे भी नहीं बोल सकते, पर मुझे एक वहां से एक पॉजिटिव एक्ट मिला। हाँ ठीक है ना, मतलब कोई नहीं आगे पीछे, ऐसा है आपका? नहीं, वैसे नहीं कि अगर नहीं होकर मैं इतना कर रहा हूं, मुझे कोई सपोर्ट के लिए नहीं, अगर होता तो मैं कहां तक जाता। यार करेक्ट, सुन रहे हो गाइस, इतनी अच्छी बात बोली, इस पे कोई भी नहीं, और वो ओपनली बता रहे हैं, और सही भी बात है, सही है। तो उनका कहना सोचिए कि उसको उस पर क्या किक लग रही दिमाग में कि आज कोई नहीं है तो मैं यहां तक पहुंच गया, चाहे मेरा नसीब हो, मेरा हार्डवर्क हो, मेरा एटीट्यूड हो, उससे मेरे को इतना सब कुछ मिला, और मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मम्मी पापा कोई नहीं है। तो सोचिए अगर होते तो क्या हो जाता। ये आपके मन में है, बहुत अच्छा लगा मुझे, उससे पॉजिटिव एटीट्यूड भी आता होगा। बहुत दिनों से नहीं है वो लोग भी साथ में, या कैसा है? बहुत लॉन्ग जर्नी। ओके, बट एनीवे, अभी जॉब का सैलरी मिलने के बाद अच्छा लगता है कि नहीं? सैलरी से अच्छा, यानी कि जितना भी इनकम सोर्स है, मुझे बस एक ही आवाज अच्छी लगती है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। मजा आ जाता है ना? मजा आ जाता, फिर चाहे कितने भी आ जाए। नहीं, सही है। नहीं, अपने आप होता है। और अभी फ्यूचर में क्या करना है? अच्छा ही बनना है बस, बढ़िया? फ्यूचर में शादी मेरा वादी एक गोल करनी है, नहीं नॉर्मल ऑर्डिनरी गोल नहीं रखे मैंने, शादी वगैरह करके सेटल होने वैसे गोल नहीं है मेरे। मेरा एक गोल है, आप भी एज ऑफ 22 में, मेरे पुणे में तो खुद के 2 घर है, तो एज ऑफ 26 तक और एक प्लॉट खरीद कर घर बनाना है, वो भी लग्जरियस टाइप। और ambition जो मेरा फाइनल गोल है, एज अ वन डे आई एम बिकम अ मिलेनियर। मिलने में मतलब 10 ही लाख होते हैं ना यार? मिलेनियर यानी कि 10 लाख से भी ऊपर हम ले जा सकते हैं। 20 Yes, लाख yes. होता है, 30 लाख होता है, 40 भी होता है, Correct. 100 लाख से ऊपर होगा तब मिलेनियर। मिलेनियर पहुंचने के बाद मिलेनियर का गोल रखना है। जो वाटर में भी गाइस, और देखिए आप, मैं इसी स्टोरी से आपको बताता हूँ एक चीज। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे पता है? जो निगेटिव माइंडसेट, अरे बोलेगा क्या ये फालतू में मिलीनियर बनना है वगैरह सोच रहा है, फालतू, आज कितनी कमाई हो रही है। बट मैं इस चीज को मानता हूँ। आपको बताता हूँ, मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो मैं सबको बताते घूम रहा था कि मैं BMW लूंगा, मैनेजर से लेके सब किसी। मेरे को लिफ्ट में मिला तो लोग चिढ़ाते थे, अबे तू BMW लेने वाला था, अब तक क्यों नहीं ली? कब? उससे मेरे को और किक बैठती थी, मेरे को शर्म भी आती थी, मैंने नहीं ली। बट मैंने उससे कंपेयर में थोड़ा बहुत ठीक ठाक कार ली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हंसने वाले तो हंसते रहेंगे गाइस, इससे सीखने को ये मिलता है कि यार रखो ना तुम अपने टारगेट भाई, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा ही हो जाएगा। वो तो है। मुझे बताइए, आपने रखा मिलीनियर होना, नहीं भी हुआ तो मिलने से थोड़ा कम भी हो तो क्या ही प्रॉब्लम है? पर एम रखने से कुछ तो होगा। अब तुम एमलेस ही हो। एमलेस अगर रहूंगा तो जीने का क्या मतलब? कुछ लाइफ के लिए हमने गोल ही डिसाइड नहीं किया तो वो लाइफ ही क्या है? रहना कहाँ पे आपका? अभी एरोडा में रहता हूँ। एरोडा से यहाँ 16 में आना जाना करते होगे फिर? हाँ, यानी कि वहां पहले से कोथरूड में वाडिया- रहता था, कोथरूड का अभी खुद का घर है। अभी एरोडा में जनरली बैच चालू थी हमारे फरवरी में, तब उस टाइम पर लिया था। मस्त अकेले रहते हो, बढ़िया। हाँ। सब कुछ सही चल रहा सब है। कुछ सही। 2 घर है पुणे में। पुणे में अभी 3रा का प्लानिंग चालू है।
बट एनीवे आप पहले से काम करते आ रहे हो तो इसलिए आपको मतलब आपने ट्रेनिंग प्रोफेशन अभी भी आपका फ्रीलांसिंग में भी अर्निंग होते रहता है Yes. कुछ ना कुछ। सो मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम गाइस। अभी आप इसमें मत सोचिए कि इन्होंने कैसे फ्लैट ले लिए होंगे क्या करे, वो हमारा आपका हेडेक नहीं है, बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं है। सही है कि नहीं है? वो तो नहीं, है, नहीं, पर उसमें जरूरत मैं नहीं है। सभी को सजेशन दे सकता हूँ कि दुनिया क्या बोलेगी ये सोचते रहोगे नहीं मैं तो इससे पहले मैं एक बोलूंगा, देखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ज्ञान दे रहा ना ये सब लोग देते हैं। तुम पहले तो अपने दिमाग से सोचना ही हटा दो कि दुनिया क्या बोलेगी। दूसरी चीज आप तो बोलेंगे, उससे पहले बोलता हूँ, अब आपको पता है ये यूट्यूब के वीडियोस में बनाता हूँ, हाँ इसमें नेगेटिव कमेंट्स कम डालते होंगे क्या लोग? बहुत है, मैंने चेक भी किया है एक बार। उससे मेरे को कोई फर्क पड़ा नहीं, पर एक ऑब्जर्व किया मैंने कि 2 बार नेगेटिव 3 बार नेगेटिव और चौथी बार वो नेगेटिव डालता नहीं है। ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि वो खुद उसमें सीखने लग जाता है कि यार ये कोई मतलब तो नहीं है यार, यार इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जितने भी लोग हैं, अभी क्या होता है ना, कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जैसे मैं कुछ कुछ मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ टेक्निकल, तो उसमें क्या करेंगे, ये लड़की का ऐसा हो जाएगा, वो लड़के का ऐसा हो जाएगा, उसके आंसर कोई मतलब है क्या? बट दीज आर ऑल नेगेटिव माइंड्स। सो गाइस पॉजिटिव बनिए, खुश रहिए, दूसरों को भी पॉजिटिव देखिए, दूसरों को भी खुश कीजिए। आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं इनको, क्या बोल रहे थे? मैं मैसेज जो है, यानी कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि हे क्या बोलेंगे, हो क्या बोलेंगे, इसकी वजह से वो खुद के गोल्स डिसाइड नहीं करते। उससे अच्छा है कि वो क्या बोलेंगे उसका नेगेटिव इंपैक्ट लेने से अच्छा है पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर गोल खुद के सेट करो। मेरा भी वैसा ही हुआ था जब मैं छोटा था, यानी कि ज्यादा भी बड़ा नहीं था, 12 ही साल का था। उसी टाइम पर मेरे मामा चाचा वगैरह सब बोलते थे, यानी कि मेरे ऑलमोस्ट मॉम डैड की, मैं छोटा था तभी डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पर क्या बोलते थे कि ये बैठकर खाता है, बोझ है हम पर अभी ऐसा टाइम है कि हम खुद मुझे पूछने को आते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इट्स गुड है। मैंने बस वो नेगेटिव से अच्छा पॉजिटिव में लिया कि अभी ये लोग ऐसे बोल रहे, कुछ दिन के बाद टाइम ऐसा लाना है कि वो हमारे पास सजेशन लेने आना चाहिए। जो जुनून होना चाहिए वो, हाँ, वो अपने मन में आना चाहिए, क्योंकि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के नजरों में होनी चाहिए, दूसरों के नहीं। करेक्ट है, करेक्ट है। तो बचपन से देखिए आपने इतना सफर किया, ये सब कुछ किया, और उसके बाद आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और सुनने में भी अच्छी लगी। गाइज आप लोग समझिए इन्होंने क्या बोला है। देखो अभी भी कुछ लोग मन ही मन सोच रहे होंगे, और ये जो निगेटिव कमेंट्स वमेंट डालते हैं ना, डेयरिंग नहीं होता है उनमें, वो बस कुछ तो अभी जो नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं उनके लिए मैं एक बहुत अच्छी बात बोलूंगा सर। जो नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं वो खुद कुछ नहीं कर सकते और वो घर वालों से लेकर सभी के लिए बोझ होते हैं। लाइबिलिटी है वो। लाइफ उनकी कोई विदाउट रीजन होती है। क्योंकि वो कर क्या यूट्यूब के लिए भी बोझ है वो खुद कर क्या रहे हैं वो नहीं मालूम नहीं होता। नहीं वो यूट्यूब के लिए भी बोझ है वो वही बोला कि सभी के लिए बोझ है वो। तो गाइस इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव, आपको हम अच्छी चीज बताना चाह रहे हैं पॉडकास्ट के माध्यम से। मैंने जो सुयश को लाया है, सुयश आए अपने यहाँ बेचारा शेयर करने आया सब कुछ, क्योंकि सितंबर में जॉब लगी है, और ऐसा नहीं कि कल ही जॉब लगी तो सेटल्ड बंदा है, उसको कमी भी नहीं है, और अकेला आगे बढ़ते जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहे, हमेशा रिस्पेक्टफुल रहे दूसरों के बारे में। चाहे आपको कोई निगेटिव करे कुछ करे तो रिवेंज फॉर्म में नहीं आना है, क्योंकि जितना आप रिवेंज लेने का ट्राई करोगे ना उतना पीछे हो जाओगे। यस और नो? वो तो सच है। बी रिस्पेक्टफुल। कंपटीशन खुद से होनी चाहिए ना कि दूसरों से। नहीं तो हमेशा रिवेंज में गए तो आप खुद ही कटते जाओगे, दूसरे लोग नहीं। और आपने देखा होगा, संगत सही कीजिए, संग अंत, अगर खराब है तो अंत हो जाएगा, तो संगत सुधारिए। बाकी गाइस बहुत एक एडवाइस वाला वीडियो था, बहुत मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल था। आप कुछ लास्ट बात बोलोगे? लास्ट बात तो मैं एक ही बोलूंगा, हमारे से उम्र में कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, छोटे से छोटी चीज भी अगर सीखने को मिल रही है तो वो सीखनी चाहिए, क्योंकि वो कब इस्तेमाल में आ जाए वो पता नहीं चलता। करेक्ट। जो ऐसा आपके साथ हुआ कि वो लड़की ने आपको रास्ता दिखाया, जवाब में जा बोला, और वैसे भी वो एक दोस्ती थी, और उसका मैं पूरे दिल से थैंक्स बोलूंगा कि उसने मुझे गाइडेंस किया। तो अपन ये वीडियो भी उनको देंगे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसे होता है, वो छोटी सी चीज होती है। यस। मतलब मैं भी सेल्स फील्ड में था पहले, अगर मेरी बात बोलूँ तो मैं सेल्स ही करने वाला था, बट एक दोस्त मेरे को जबरदस्ती जावा पढ़ने ले गया। वो भी मेरे को धूप लग रही थी, मैं बोला नहीं मैं रूम पे जाके सोता हूँ, बट नहीं, उसने जबरदस्ती गाड़ी पलटा के मेरे को एक जगह पे लेकर बिठा दिया, और उस दिन से मेरी जावा चली स्टार्ट।
नहीं तो मैं सोता ही रहता, मस्त सेल्स करते रहता, कोई दिक्कत नहीं। सो काइंड ऑफ हर किसी के साथ एक अपॉर्चुनिटी लिंक होती है, हर किसी के साथ एक नसीब भी चाहिए, लक भी चाहिए, नसीब भी होता है, पर नसीब सिर्फ नसीब नहीं होता है, हार्ड वर्क प्लस नसीब होता है। भगवान कोई भी आपको कुछ भी देता नहीं है, भगवान आपको लौटाते हैं। मतलब भगवान को आप कुछ दीजिए, हार्ड वर्क दीजिए, तो वो तुमको जरूर गिफ्ट ही गिफ्ट देंगे। तो इसी के साथ सुयश, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आए। बात है सर कि बोलिए। बहुत से लोग बोलेंगे कि इसने 12 के ऊपर किया, पैसे देकर जॉब मिली होगी, वैसा कुछ नहीं है। ना वो पैसे, नहीं, मैं उनके लिए खुद बोलूंगा कि मैंने रात को 2 और 3 बजे तक जागकर प्रैक्टिस की है, पढ़ाई की है जावा की। इसकी वजह से मैं सोचने, हो गया। नहीं यू आर करेक्ट, इट्स गुड टू टेल, बट सोचने वालों से ना कभी भी, जैसे आपने बोला, हमने डिस्कशन किया, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। कोई अगर कुछ गलत सोचता है ना, उसका एक गलत हो या जो भी हो सही है कि नहीं? क्योंकि हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ना वो तो मैटर ही नहीं है, हाँ। दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट आज मैं इस वीडियो में पहली बार निगेटिव कमेंट्स या निगेटिव चीजों पे इतनी बात किया। पॉजिटिव बनिए तो कुछ पॉजिटिव होगा। हमेशा कुछ तो निगेटिव सोचना, ये क्यों सफेद है तो कुछ और आप बोलोगे कि नहीं इसके कारण है, उसके कारण है, ऐसा नहीं है। सफेद सफेद होता है, बस याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई स्टोरी के साथ, फिर कोई पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सुयश, थैंक यू, बाय बाय।